जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मातु सकल मोरे बिरहे जेहि न होहि दुख दीन सोई उपाऊ तुम करे सब पुरजन परम प्रवीण। यही विधि राम सब समुझावा गुर पद पदुम हरष सिरुनावा। गणपति गौरी गिरि सुमनाए चले आशीष पाए रघुराए। यही विधि राम सब समुझावा गुर पद पदुम हरष सिरुनावा। गणपति गौरी गिरि सुमनाए चले आशीष पाए रघुराए। और इस प्रकार अवधपुर में प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में प्रेम पूर्वक कह रहे हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज दशरथ जी सुखी रहें। और हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिए जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हों। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाते हुए और हर्षित होकर गुरुजी के चरण कमलों में सिर नवाया। और इस प्रकार फिर गणेश जी, माता पार्वती और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर आशीर्वाद पाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी चलते हैं। राम चलत अति भयउ विषादु सुने न जाय पुर आरत नादु
कुश गुण लंक अवध अति शोकु हरस विषाद विवश सुरलोकु राम चलत अति भयउ विषादु सुनी न जाय पुर आरत नादु कुश गुण लंक अवध अति शोकु हरस विषाद विवश सुरलोकु। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी वन जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी नगरवासियों को समझाते हुए और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाते हुए फिर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, माता पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाते हुए आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी वन के लिए चलते हैं। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो जाता है। नगर का आर्तनाद अर्थात हाहाकार सुना नहीं जाता। इस प्रकार लंका में बुरे शकुन होने लगते हैं और अयोध्या में अत्यंत शोक छा जाता है। और इस प्रकार देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो जाते हैं। अर्थात हर्ष इस बात का होता है कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण होता है। कई मूर्छा तब भूपति जागे बोली सुमंत्रो कहने अस लागे राम चले बन प्राण न जाहि केहि सुख लागे रहत तन माही कई मूर्छा तब भूपति जागे बोले सुमंत्रो कहने अस लागे राम चले बन प्राण न जाहि केहि सुख लागे रहत तन माही। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी वन की ओर जा रहे हैं और वहाँ अवधपुर में हाहाकार सुना नहीं जा रहा और इधर लंका में बुरे शकुन होने लगते हैं और अयोध्या में अत्यंत
शोक छा जाता है। और उसी समय राजा दशरथ जी की मूर्छा दूर होती है और राजा दशरथ जी जागते हैं। वो सुमंत्र को बुलाते हुए राजा दशरथ जी कहने लगते हैं, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही तय कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहे नर नाहु, लय रथु संग सखा तुम जाहो। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहे नर नाहु, लय रथु संग सखा तुम जाहो। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या को छोड़ते हैं और वन के लिए प्रस्थान करते हैं। उसी समय राजा दशरथ जी मूर्छा से जागते हैं और इस प्रकार वह कह रहे हैं कि श्री राम वन को चले गए हैं पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। और इस प्रकार इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धारण करते हुए राजा दशरथ जी सुमंत्र जी से कह रहे हैं कि हे सखा, तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारे। रथ चढ़ाए देख राय बनो, फिरे हो गए दिन चारे। सुठे सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारे। रथ चढ़ाए देख राय बनो, फिरे हो गए दिन चारे। और इस प्रकार राजा दशरथ जी बड़े ही प्रेम भरे भावों में सुमंत्र जी से कह रहे हैं कि हे सखा, तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के
साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को उस सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया